इंदौर से भी इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर एमपीपीएससी मुख्यालय पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां पर जमा हो गए और 2023 मेंस की तारीखें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 11 मार्च से 2023 की मुख्य परीक्षा होनी है और 90 दिनों से भी कम का वक्त मिला हुआ है तैयारी के लिए। ऐसे में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। तैयारी के समय में बढ़ोतरी की मांग ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपीपीएससी की तारीख घोषित होने के बाद अब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 1 मार्च की तारीख मुकर्रर हुई है, जिसकी तारीख को आगे बढ़ाने की मांग यहाँ पर अभ्यर्थी कर रहे हैं। 11 मार्च से ये मुख्य परीक्षा होनी है और इस तारीख को आगे बढ़ाने की मांग यहाँ पर अभ्यर्थी कर रहे हैं। 4 लाख लोग फॉर्म भरना है। ये केवल जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी और हम लोग यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमको ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता है। ये मनमाने तरीके से बनाए गए नियमों पर परीक्षा नहीं होगी। छात्रों के हित में आप कार्य करते हैं तो छात्रों के हित में निर्णय लिए जाए, यही हमारी मांग है। तो यहाँ पर मांगे जो है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है और किस तरह से तो आपने सुना किस तरीके से छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। कह रहे जब तक उनकी मांगे नहीं सुनी जाएंगी तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। 11 मार्च को मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित की है यहाँ पर एमपीपीएससी ने। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 90 दिनों से भी कम का वक्त मिला है। ऐसे में तैयारी कैसे होगी, इस समय को बढ़ाने की मांग यहाँ पर अभ्यर्थी कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। निहारिका शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़े हैं। निहारिका, इस वक्त आप प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में मौजूद हैं। क्या चाह रहे हैं छात्र और प्रबंधन की ओर से क्या बातें सामने आई हैं? जो एमपीपीएससी की ओर से क्या ये बात क्लियर हुई है कि क्या ये तिथि आगे बढ़ सकती है? जी देखिए, बिल्कुल आज एमपीपीएससी के जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। ये सभी लोग मध्य प्रदेश सेवा आयोग के जो मुख्यालय है वहां पर पहुंचे हैं, लोक सेवा आयोग के। और इन लोगों की मांग यही है कि सबसे पहले 2023 की जो मुख्य परीक्षा है उसकी तारीखें बढ़ाई जानी चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो सारे छात्र बैठे हैं, इन लोगों की ये मांग है कि 2024 के जो पद है वो केवल 110 यहाँ पर डिक्लेयर हुए हैं, उसमें वृद्धि होना चाहिए। उसी के साथ अगर बात की जाए तो इन लोगों की एक सबसे बड़ी मांग ये है कि 2019 का जो रिजल्ट जारी जरूर कर दिया है। कुछ लोग जो थे उन लोगों को उनकी पोस्ट मिल चुकी है, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जिन लोगों की रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। 13% लोग ऐसे हैं जिन लोगों का रिजल्ट अभी भी घोषित नहीं किया गया है। तो ऐसे में उन लोगों का रिजल्ट जो है वो घोषित होना चाहिए और उसी की मांग को लेकर यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो जारी है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है और मांगे इन लोगों की जो है वो यहाँ पर लगे हुए, इनके हाथ में जो फ्लैग्स है उससे भी हम देखकर समझ सकते हैं। तो मांग इन लोगों की यही है और क्या कुछ और इन लोगों की मांगे हैं वो भी यहाँ पर हम अभ्यर्थियों से खुद जानेंगे और समझेंगे कि इन लोगों की मांग क्या है और किस लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोगों से जानना चाहते हैं क्या है आप लोगों की मांग और किस लिए? इसकी मेंस के डेट आगे बढ़ानी चाहिए। जो हमेशा से देते आ रहे हैं कि मुख्य परीक्षा की जब आपका प्रीलिम्स का परिणाम जारी होता है तो कम से कम 90 दिन का समय हमको दिया जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ 50 दिन का समय दिया जा रहा है, जिसमें इतना बड़ा सिलेबस करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। इसलिए हमारी मांग यही है कि बिल्कुल इसके साथ और क्या मांगे आप? नहीं, 500 पदों की वृद्धि करें। 110 पद पे इतने सारे बच्चे हैं, पदों में वृद्धि चाहिए हमको। 500 पद तो होने चाहिए। और यहाँ पर क्या मांगे हैं वो आप सीधे हमारे इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। पद यहाँ पर जो है वो काफी कम दिए गए हैं 2024 के लिए। उसी के साथ 2023 के यहाँ पर जो डेट्स है वो 11 मार्च है, लेकिन 11 मार्च के पहले सिर्फ 50 दिनों का समय दिया गया है, जिसमें भी लगातार वृद्धि हो। इसी की मांग जो है वो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है उठाने के लिए पहुंचे हैं। ओएसडी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ कहना है वो हम उनसे जानेंगे। भैया, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, क्या मांग लेकर? हमारी मांग है कि वर्ष 2023 में मिनिमम 90 दिन का समय दिया जाए। 2024 में 500 पदों पर भर्ती की जाए, 13% का परिणाम जारी की जाए और हम लोगों की कॉपियां दिखाई जाएं। जब तक एक मांगे नहीं स्वीकार की जाती तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर ये लोग बैठे रहेंगे। पिछले काफी समय से छोटे प्रदर्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे और मांगे पूरी नहीं होने तक यही बैठे रहेंगे। बिल्कुल। और निहारिका, आपने एक पक्ष तो बता दिया, यहाँ पर जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी जो छात्र है वो तो अपना पक्ष बता रहे हैं, अभ्यर्थी बता रहे हैं, लेकिन एमपीपीएससी का क्या पक्ष है या क्या ये पता चल पाया है?
जी बिल्कुल, एमपीपीएससी के जो ओएसडी है, हमने जब उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि इस बार यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले अगर पद जो है उनकी वृद्धि की जाती है तो ये किसी एक सरकार की तरफ बढ़ावा देने की जो बात है वो भी साबित हो सकती है। उसी के साथ अगर बात की जाए 2023 की जो 11 मार्च से परीक्षा है, अगर उसको आगे बढ़ाते हैं और अप्रैल में लेते हैं तो अप्रैल में होने वाली 2024 की जो प्री परीक्षा है उसकी तारीखों में भी हेरफेर होने के जो चांसेस है वो बन जाएंगे और ऐसे में एक बार फिर से कैलेंडर डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके चलते 11 मार्च से ही परीक्षा लेने के लिए कोर्ट ने भी दोनों ही पक्षों के अपने दावे हैं और वैसे में देखना होगा कि आखिरकार कैसे रास्ता निकाला जाता है इस पूरे मामले का। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।